हेलो गाइस, आइए आज एक्सरसाइज 6 करते हैं जो कि सिंटेक्स की एक्सरसाइज 6 है। इससे पहले प्रोनाउन की एक्सरसाइज हम नंबर 5 कर चुके हैं, आप उसको देखें फिर आगे बढ़ते हैं। आज नंबर एक्सरसाइज 6 का है। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस पे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब इस सेंटेंस में क्या है कि जितने भी सेंटेंसेस आने वाले हैं सब में प्रोनाउन की मिस्टेक दे रखी है। तो प्रोनाउन इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है, प्रोनाउन की मिस्टेक तो देखते हैं प्रोनाउन की मिस्टेक क्या है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे हिज ड्यूटी दिया हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका वन के हिसाब से होना चाहिए जो कि वन का होता है वंस। हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, वंस, अपॉस्ट्रोफे एस लगा के। आंसर क्या हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अब इसमें हमारा रूल फॉलो होना है 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है, 2 यानी कि सेकंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको फर्स्ट बोलते हैं। तो इसमें हमारा 2 3 1 वाला रूल अप्लाई होना है और एक होता है 1 2 3। ये हमारा नेगेटिव सेंस में लगता है और ये हमारा लगता है पॉजिटिव सेंस में। जब हमारा सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना दी गई हो, यानी कि कोई नेगेटिव चीज जैसे कि चोरी करना या फिर ये जितनी भी नेगेटिव चीज होती हैं उसको हम नेगेटिव सेंस में रखेंगे और ये हमारा पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। तो पॉजिटिव सेंस में हम क्या रखेंगे, 2 3 1। अब उसको इसी के हिसाब से रखेंगे। सबसे पहले आना है 2, यानी कि हमारा आ जाएगा सबसे पहले यू, उसके बाद हमारा 3 के बाद हमारा आना है ही। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सबसे पहले यू उसके बाद ही और फिर एंड लगाकर बचा हमारा आए। सीधा सीधा लिख देंगे वेंट टू दिल्ली। रूल कौन सा अप्लाई हुआ, 2 3 1। सबसे पहले 2 यानी कि सेकंड पर्सन, फिर लिखा है 3 यानी कि थर्ड पर्सन ही दे रखा है और हमारा आई फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी होता है उसमें से हमें आई दे रखा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस 2 3 1 लग के सही हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है। हमने कोई बुराई वाला काम ना करा, हमने क्या किया, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। यहाँ दिन की बात हो रही है, दिन और मौसम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इट से स्टार्टिंग करनी पड़ती है सेंटेंस की। तो हम क्या कर देंगे, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। ये तो सिंपल सा था, बस इसमें प्रोनाउन स्टार्टिंग में देना था जो कि वहां से हटा रखा था। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड तक सेंटेंस सही है, एक आगे वर्ड दे रखा है हमारा अवेल। अच्छा, ये वो शब्दों में से है जो अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ा था, प्रोनाउन के रूल्स जब हम याद कर रहे थे तो किताब में अच्छे से लिखा हुआ है कि प्रेजेंट, अब्सेंट, एंजॉय, उसी में से अवेल भी लिखा हुआ था। इनके आने के बाद हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने के बाद सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो इसके अवेल के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिनके पीछे SELF या SELVES लगा होता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव में लगे होते हैं। अच्छा, यू का क्या होता है, योरसेल्फ, YOUR, ये हो जाएगा योरसेल्फ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमें योरसेल्फ यहाँ पे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अवेल आया है और अवेल के बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने के बाद सेंटेंस पूरा होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज मी हु डिड इट। यहां आपका दिया हुआ है एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मेरा जो इंटेसिडेंट है, यानी कि पीछे आया हुआ जो शब्द है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी होती है। तो यहाँ पे डिड इट दिया हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है इज, जो कि आपके बी फॉर्म है और हमने याद किया बी फॉर्म के जस्ट बाद कौन सा केस आना होता है, सब्जेक्टिव केस। याद रखें, हम बी फॉर्म के बाद कौन सा केस लेते हैं, सब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो इट के जस्ट बाद, इज के जस्ट बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आई। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इट इज आई हु डिड इट, क्योंकि हमारा वहां पे क्या है, एक बी फॉर्म के बाद हमें सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल।
सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने यहाँ पे किससे करी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, जो कि होती नहीं। हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, इन दो से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है बस। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर जोर देने वाली बात हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, यू योरसेल्फ। क्या कर सकते हैं हम, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर सीधा सीधा कहना हो, वहां से रिफ्लेक्सिव ही हटा देना हो, तो हम इसको कह सकते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हमारा योरसेल्फ दे रखा है तो हम इसमें एम्फेटिक डाल देंगे, लिख देंगे यहाँ पे यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। ये एम्फेटिक प्रोनाउन में चला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आई एंड यू हैव डन इट। वही वाला रूल इसमें भी अप्लाई होगा। डन इट यानी कोई बुरा काम नहीं किया, यानी कि 2-3-1। कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, 2-3-1। 2-3-1 क्या कहता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन तो दे नहीं रखा, सेकंड पर्सन सबसे पहले दे रखा है और फिर फर्स्ट पर्सन दे रखा है। तो सबसे पहले यू आ जाएगा और फिर आ जाएगा आई। तो लिख दो यू एंड आई हैव डन इट। ये वाला रूल अप्लाई करने से सेंटेंस पूरा हो गया। आगे देखें, दिस बुक इज माई। लास्ट में जो माई लिखा हुआ है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, जो अपने बाद एक नाउन मांगता है। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन के साथ आते हैं। अब ये विदाउट नाउन तो नहीं आ सकता। अब नाउन की पूर्ति करने के लिए इसका हमारा बना हुआ है प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन क्या होता है हमारा, माइन। इसमें किसी भी नाउन की जरूरत नहीं होती, ये खुद में ही लास्ट में नाउन और ये पूरा पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। जहां पे हमें पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए होता है, वहां हमारा किस चीज का काम कर जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा माई नहीं आएगा, दिस बुक इज माइन होना चाहिए। क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, क्योंकि माई के साथ हमें क्या चाहिए होता, नाउन। अगर नाउन होता तो हमारा माई आता, और नाउन नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पजेसिव प्रोनाउन। What is it which troubles you so much? What is it, यहाँ तक सेंटेंस सही है। फिर आपका लिखा हुआ है which। अब याद करें, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डबल इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। या तो इससे सही हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब भी स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की इंटेरोगेटिव से होती है तो हमें वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किस चीज को लेना पड़ता है, दैट को। हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए था, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। आगे देखें, 10वां सेंटेंस लिखा हुआ है, यू एंड आई हैव डन माई टास्क। वही रूल आपका क्या करेगा कि 2-3-1 लगाओ। इसमें 2 सबसे पहले दिया हुआ है, 3 है नहीं, 1 दिया हुआ है। अच्छा, इन्हीं के हिसाब से हमारा क्या आना है, यहाँ पे प्रोनाउन भी आना है। लास्ट में प्रोनाउन आएगा तो हमारा जो माई दे रखा है, अब यहाँ पे माई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवर। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क। इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म हमें इसको अवर लेना पड़ेगा। इसमें जो हमारा पोजीशन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, अवर टास्क। अवर आ जाएगा, इन दोनों का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, अवर। नेक्स्ट आगे देखें, लिखा हुआ वन शुड कीप हिज वर्ड। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा ही था कि वन के साथ वहां पे हिज दे रखा था। इसका क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें क्या बनाना पड़ेगा, वंस। हमें करना पड़ेगा ONE अपॉस्ट्रोफी S। लिख देंगे वन शुड कीप वंस वर्ड। आगे देखें, whom book is this। अगर किसी का पोजीशन शो कराना हो किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से तो उसके लिए आता है whose, यानी कि ये किसकी किताब है। तो हमें इंसान बताना है वहां पे, तो क्या यूज करेंगे, whose। हमारा सेंटेंस होना चाहिए whose book is this, यह किसकी किताब है। आगे देखें, लिखा हुआ है I will avail of this chance। सेम वही अवेल वर्ड जो हम पीछे अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। अवेल वर्ड जहां पे भी आता है हमें क्या लेना पड़ता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे दे रखा हमारा आई, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। आई से हमें रिफ्लेक्सिव क्या मिल जाएगा, माई सेल्फ। आगे देखें, लिखा हुआ इट इज आई हु हैज डन इट। जो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बताया था कि ये क्या करता है, इज दिया हुआ है, इसके हिसाब से सब्जेक्टिव केस इसमें सही है। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब यहाँ तक तो ये सही है। फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है हु।
अब रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मेरे इंसिडेंट्स के हिसाब से आप अपने आगे वाली हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे आई दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ हैज, आई के साथ हमारा आता है हैव, हमारा होना चाहिए इट इज आई हु हैव डन इट। ये जो हैव है वो किसके हिसाब से आना चाहिए, आई के हिसाब से। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा, हु से पहले जो भी पीछे दिया हुआ उसके जस्ट आगे उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी होगी। आगे चलते हैं, 15 सेंटेंस दे रखा है, नन ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। अच्छा, नन है और इज है, ऑफ द टू सिस्टर्स दे रखा है, ऑफ द टू यानी कि केवल दो। अब हम क्या करते हैं कि दो के लिए किसका यूज करते हैं, नीदर का। नेगेटिव सेंस में NEITHER, नीदर का। पॉजिटिव सेंस में अगर दो के लिए हो तो ईदर का, EITHER। और आपका दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए अगर नेगेटिव सेंस है वहां हम यूज करते हैं नन का। तो यहाँ यूज पहले से नन का हो रहा है, तो दो से अधिक की बात तो है नहीं, केवल टू सिस्टर्स दे रखा है और सेंटेंस है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस दो के लिए कौन सा आता है, नीदर। हमें यहाँ नन की जगह क्या करना पड़ेगा, नीदर करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में दो लोगों के लिए नीदर का यूज किया जाता है। और ये जितने भी वर्ड हैं ये सब सिंगुलर है, इसका मतलब इस तो हमारी सही है। एक मिस्टेक है, हम नन की जगह क्या करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। याद रखें यहाँ सिस्टर्स सही है, ऑफ द टू आया ना, किसी ऑफ द टू की बात होती है आगे प्लूरल होता है। ऑफ जहां आता है तो आगे वाला जो क्या होता है वो प्लूरल होता है। तो प्लूरल है फिर भी आगे वर्ब कौन सी आनी है, सिंगुलर आनी है। इस हिसाब से ये तो सही है। आगे देखे, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। फिर से वही पोजीशन की गलती है, वन के साथ क्या होना चाहिए, वंस हेल्थ। ये तो हमें याद है, अच्छे से हम रट दिया है कि वन के साथ क्या करना है, वंस करना है। देखे लिखा हुआ है आगे 17वां सेंटेंस, लेट यू एंड आई गो देयर। वही प्रेपोजिशन या फिर हमारा लेट, इन दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारा लेट के बाद यू तो ऑब्जेक्टिव केस अच्छे से सही लिखा हुआ है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। एंड आई, यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। लेट यू एंड मी गो देयर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखें, 18वां सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग। रिलेटिव प्रोनाउन में जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो पीछे लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से हमारी आगे वर्ब आनी है। तो इधर लिखा हुआ दोज पीपल प्लूरल है, लेकिन आगे वर्ब आ रही है हमारी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में एस लगी होती है, अब हमें यहाँ से एस हटानी पड़ेगी। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नो एवरीथिंग, हु नो एवरीथिंग। आ जाइए 19वां सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है, हुज डिड यू पनिश। स्टार्टिंग ही सेंटेंस की गलत है, हुज डिड यू पनिश नहीं, आपको आपने किसको दंड दिया। किसको की स्पेलिंग क्या होती है, हुम। आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, आपका सेंटेंस जो होगा वो होगा हुम डिड यू पनिश, आपने किसको दंड दिया। आगे बढ़ जाते हैं, सेंटेंस है 20 सेंटेंस कहता है, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। अब देखे सबसे पहले आई लिखा हुआ है, सही है। आगे तुम्हारा रिफ्लेक्स आगे दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि कहता है कि इनके जो पीछे है उसके हिसाब से हमारी आगे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो देखें आई के साथ तो आर नहीं आता, आई के साथ तो एम आता है। यहाँ होना चाहिए आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। बोलने में सेंटेंस बड़ा अटपटा लगता है कि आई हु एम योर फ्रेंड, हु के साथ तो एज अच्छा लगता है। हु आर यू बोल बोल के हमें आदत पड़ गई है हु आर बोलने की, तो हु के साथ आर अच्छा लगता है। लेकिन हमने हु के साथ एम नहीं बोला, तो इस वजह से बोलने में तो अटपटा लगेगा कि आई हु एम योर फ्रेंड। लेकिन रूल है कि हु के बाद जो हु से जो इंसिडेंट है उसका पहले उसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो इसी हिसाब से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 21, वी एंजॉयड इन द फेयर। अभी हमने याद किया अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट, उसी में था एंजॉय वर्ड। एंजॉय वर्ड वो वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आर सेल्व्स लगाएं, वी एंजॉयड आर सेल्व्स इन द फेयर। इस तरीके से सेंटेंस सही होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर। सबसे पहले ही, उसके बाद एंड, और फिर लिखा हुआ है माई सेल्फ। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी हुई है सब्जेक्ट से, तो फिर लगा है एंड, यानी कि एंड कहता है कि जो इधर जैसा है सेम उसके दूसरे पलड़े में भी सेम वैसा ही कर दो। यानी इधर सब्जेक्ट है तो दूसरे पलड़े में हमें दूसरी तरफ क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो माई तो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, हमें यहाँ करना पड़ेगा आई। ही एंड आई टुक डिनर, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखें, लिखा हुआ ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अच्छा, ये सेंटेंस जो है ईच के साथ बॉय सही लिखा हुआ है, शुड ओबे ठीक है यहाँ तक। ईच के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो हिज आता है, और उसके बाद लिखा हुआ पेरेंट्स। इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, बिल्कुल सेम का सेम रखने। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज मी हु कैन हेल्प यू। अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ जो मी लिखा हुआ है इज के बाद आया है, और हमने बताया था कि बी फॉर्म के बाद आपका सब्जेक्टिव केस आना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई। हमारा सेंटेंस होना चाहिए इट इज आई हु कैन हेल्प यू, क्योंकि बी फॉर्म के बाद हमें क्या रखना पड़ता है, सब्जेक्टिव केस। हमारा सेंटेंस जो लिखते हैं ना इट इज मी, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा इट इज आई, क्योंकि हमारा जो इज आया ना बी फॉर्म के बाद हमें कौन सा केस लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट बढ़ जाए 25 सेंटेंस की तरफ। 25 सेंटेंस कह रहा है नीदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड। नीदर लिखा है, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि नीदर आपका नेगेटिव सेंस में दो लोग होते हैं तब आता है। ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, दो के लिए आया ना, टू बॉयज, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, नीदर ऑफ द टू बॉयज। लेकिन आगे लिखा हुआ है आपका आर, और मैंने बताया था हमारा रूल होता है कि नीदर ईदर, इनके बाद जो आपकी वर्ब आनी होगी वो सिंगुलर आनी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी। नीदर ऑफ द टू बॉयज बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद क्या आना है, इज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ दिस इज ऑल व्हाट आई नो। दिस इज ऑल व्हाट आई नो, दिस इज ऑल तक सेंटेंस सही है। अब ऑल आया, आगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमने आपको बताया कि आपका ऑल आ जाए, ओनली आ जाए, एनी आ जाए, नन आ जाए, और नथिंग। इनके आने पर हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो दैट आता है। अभी जस्ट पीछे पड़ा था, तो यहाँ पे वॉट नहीं आएगा, यहाँ इसकी जगह क्या आना है, दिस इज ऑल दैट आई नो। उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट का। आगे बढ़ जाएं, 27 सेंटेंस कह रहा है इट इज नॉट मी हु इज इन लव विद यू। देखें, सेंटेंस के स्टार्टिंग से अच्छे से समझते चले जाएंगे, रूल अप्लाई करेंगे, सेंटेंस अपने आप हो जाएगा। लिखा हुआ है इट इज, ठीक है, नॉट मी, देखो यहाँ मिस्टेक है, इज के बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ आना है हमारा आई। फिर लिखा हुआ हु इज, अब यहाँ पे भी इज नहीं आना, क्योंकि यहाँ जब आई हो गया तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या आना है, एम। इन लव विद यू, फिर हमारा सेंटेंस सही है। दो मिस्टेक है, इट इज आई हु एम इन लव विद यू, ऐसे करके सेंटेंस हो जाएगा। यहां तक हमने एक्सरसाइज आपकी 27 सेंटेंस तक आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं मैं अच्छे से बिल्कुल सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।